हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल स्टडी विथ मधु। आज आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। मैं बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक लिया है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की कोशिका के अंदर एक छोटा सा अनोखा अंग है जिसका अपना खुद छोटा सा दिमाग होता है। और मज़े की बात यह है कि यह करोड़ों साल पहले हमारे शरीर का हिस्सा था ही नहीं, हाँ बल्कि आज़ाद बैक्टीरिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोशिका की पावर हाउस की, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर आप कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र हैं और इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस सिंगल वीडियो से हम माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े हुए सारे सवाल के आंसर सॉल्व करेंगे जो हर बोर्ड एग्ज़ाम में 100% ही पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी पेन कॉपी निकालिए और शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो टॉपिक आपको पता चल गया ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका टॉपिक है, लेकिन हम आपको दोबारा से बना करके अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम नाम डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में भी हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। आपको किसी में दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी इसे कहा जाता है इंग्लिश में। अगर हम इसका वर्णन करें कि वर्णन कब किया गया था इसका, तो वर्णन 1890 में इसका वर्णन किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का। ये पॉइंट है आपका। और नेक्स्ट पॉइंट है कार्ल बेंडा ने, साइंटिस्ट थे ये हमारे, कार्ल बेंडा ने इसे 1898 में इसका नाम दिया, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। अब हम बात करेंगे डायग्राम की कि डायग्राम क्या है। डायग्राम बहुत इजी होता है बनाना और हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं बेटा। आप भी हमारे साथ बनाइएगा ताकि आपको इजी हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। तो एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे जो कि अंडाकार सर्कल होगा और इसके ऊपर हम डबल लेयर करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से। इसके बाद हम इसके अंदर उंगली नुमा संरचना बनाएंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी डायग्राम होता है ये। इस तरीके से हम डायग्राम इनका बना लेंगे। ये जो आप बना रहे हैं ना, ये राउंड इन राउंड, इसे क्रिस्टी कहते हैं। इसे जो है क्रिस्टी कहते हैं। अभी इसकी हम नेमिंग बताएंगे आपको। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हैं। और इसे क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर जो है छोटे छोटे F1 पार्टिकल लगे होते हैं। ये पूरे ही जो उंगलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है आपको उसमें स्थित होते हैं। इन्हें हम F1 पार्टिकल कहते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे मैट्रिक्स पाए जाते हैं इस तरीके से। इनके अंदर छोटे छोटे से मैट्रिक्स हम दिखाएंगे, शो करेंगे। देन इनके अंदर इस तरीके से इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। इस तरीके से इंक्लूजन्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स भी इनमें पाए जाते हैं। इनकी जो एरिया होगा इन्हें ट्यूब्यूल्स कहेंगे। इनके बीच के स्थान को हम क्या कहेंगे वो भी हम बताएंगे। तो पहले हम अब धीरे धीरे एक नेमिंग कर लेते हैं। पहला जो इसके अंदर का है इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन हिंदी में इसको आंतरिक झिल्ली कहते हैं। और इसको आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसे आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। पहले हम इसकी बात करेंगे कि ये जो आपको ये दिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्रिस्टी कहेंगे।
क्रिस्टी कहा जाता है इसको। हिंदी में इस तरह लिख लेंगे आप क्रिस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। क्वेश्चन भी आता है कि क्रिस्टी क्या होता है। इस तरीके से पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित क्रिस्टी का क्या काम होता है। इसके बाद इसमें जो आपको इसके अंदर राइबोसोम उपस्थित होता है, यहाँ हम राइबोसोम लिख लेंगे। राइबोसोम भी पाया जाता है, इसमें राइबोसोम स्थित होता है। इनके अंदर ये जो गोलीनुमा आप संरचना देख रहे हैं इसको हम इंक्लूजन्स भी कहते हैं। ये संग्रहित करता है, संग्रहित करने का काम करता है। क्या संग्रहित करेगा बेटा? संग्रहित करने का काम करता है, ठीक है। इंक्लूजन्स जो होते हैं संग्रहित करते हैं क्या? वसा। क्या संग्रहित करते हैं? वसा संग्रहित करते हैं, ठीक है। वसा को संग्रहित करेंगे, ग्लाइकोजन को संग्रहित करेंगे, ठीक है। ग्लाइकोजन संग्रहित करेंगे, स्टार्च संग्रहित करते हैं। तो वसा, फैट, ग्लाइकोजन और स्टार्च ये क्या करते हैं? संग्रहित करने का काम करते हैं। इसके बाद हमने जो ये छोटे छोटे से बनाए थे इसको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। F1 पार्टिकल्स और इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीसोम्स। आपने ऑक्सीसोम्स बहुत सुना होगा नाम। इसकी पार्टिकल्स को हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या करता है? ये होते क्या हैं? ATP पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद इनके अंदर की जो स्पेस पाई जाती है इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, अंतःझिल्ली स्थान, ठीक है। इसी में जो छोटे छोटे होंगे इसी को हम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें मैट्रिक्स उपस्थित होते हैं, मैट्रिक्स को हिंदी में मैट्रिक्स ही लिखा जाता है। इनमें DNA भी पाए जाते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे DNA। अब देखिए ये आपका जो डायग्राम है ये बनकर तैयार हो चुका है। इसमें एक चीज़ और है, इतनी चीज़ें जो हैं आपकी क्रिस्टी, राइबोसोम, मैट्रिक्स और F1 पार्टिकल्स ऑक्सीसोम्स और ये सारी चीज़ें आपकी 9th to 10th में पूछी जाती हैं। और इसके बाद 11th and 12th में एक और पूछा जाता है ट्यूब्यूलिक कि ट्यूब्यूलिक का क्या कार्य होता है, ट्यूब्यूलिक किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इनके भाग एवं कार्य बताएंगे, मतलब ये जो भाग दिख रहे हैं आपको इनके कार्य और भाग दिखाएंगे। इसमें हम छोटी सी ट्रिक बताएंगे आपको जिससे ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। बिल्कुल आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मेरा मानना यही है कि पढ़ाई करते समय आप रटन विद्या का यूज़ ना करें। जितना भी आप अपने दिमाग से और डायग्राम के साथ समझते जाएंगे उतनी ही जल्दी आपको याद होता जाएगा। तो हम इसमें एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। जो ट्रिक है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि हम ट्रिक बताते हैं आपको, यहाँ पे लिखेंगे हम क्री मैं डी राइबोसोम और ऑक्सीसोम को अंतःझिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच का स्थान। अब हम यहाँ पे आंतरिक लिख सकते हैं, आंतरिक बीच का स्थान, ठीक है। अब हम ये अभी तो ये आपको ऐसे ही टूटा फूटा लग रहा है, बट इसके बारे में अगर हम आपको बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक क्या है। देखिए बा का मतलब होता है बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली का मतलब बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली को क्या बोलेंगे हम? इंटरमेम्ब्रेन, ठीक है। बाहरी झिल्ली को हम इंटरमेम्ब्रेन कहेंगे। बाह्य झिल्ली को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, सॉरी। बाह्य झिल्ली को हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। और इंटर मतलब अंदर, इंटर का मतलब अंदर और आउटर का मतलब बाह्य झिल्ली। तो बाह्य झिल्ली तो पहले हम लिखेंगे आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब ब से हो गया बाह्य झिल्ली, इंग्लिश वाले भी समझ लें, आउटर मेम्ब्रेन। और आ का मतलब है एंटर करना,
इंटर मेम्ब्रेन, अंदर आना, तो इंटर मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब हो जाएगा आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। और क्री का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्रिस्टी। क्री का मतलब क्या है, वेरी सिंपल, क्रिस्टी हो गया। मैं डी मतलब डीएनए, इसका क्या हो जाएगा डीएनए। और राइबोसोम आप जानते हैं, राइबोसोम और ऑक्सीसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, और ऑक्सीसोम क्या करता है, एटीपी, ठीक, एटीपी का। और अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच का स्थान। इस तरीके से हम इतनी चीज़ें समझ गए। अब देखिए इसको इस ट्रिक को जब हम पढ़ेंगे तो आखिरी में डी राइबोसोम ऑक्सीसोम को अंतःपद्र बीजालिका और अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच के स्थान, ये आपका ट्रिक है। अब होता क्या है, ये लिखने का मतलब, मेरा विशेष मतलब ये है कि जब आप डायग्राम बना रहे हो तो अब जैसे भूल गए तो कम से कम आपको याद रहेगा कि क्री में डी राइबोसोम और ऑक्सीसोम को अंतः और बाह्य झिल्ली के बीच स्थान मिला, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो से आप पहले जब डायग्राम बनाते जाएंगे तो पहला इंटर मेम्ब्रेन, दूसरा आउटर मेम्ब्रेन, तीसरा क्रिस्टी हो गया, चौथा राइबोसोम हो गया, ठीक है, और पांचवा जो है वो आपका ऑक्सीसोम हो गया। इसके बाद अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली, ठीक। और बीच में जो आपका मैट्रिक्स वगैरह है, मैट्रिक्स और बाह्य झिल्ली के बीच का स्थान मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बीच का स्थान मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मेदुला, तो टी मतलब हो गया ट्यूबलिक, ट्यूब्यूली, टी मतलब हो गया ट्यूब्यूली। जिसके हम बात करें, इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि भाग एवं कार्य। अब जितना भी हमने आपको बता दिया, ये ट्रिक बता दी आपको। ट्रिक बताने के बाद अब हम इनके जितने भी भाग थे ये पढ़ेंगे, और भाग पढ़ने के साथ साथ इनके कार्य के बारे में आपको बताएंगे कि ये भाग जो है वो कार्य क्या करते हैं। एक्चुअली हमने डायग्राम समझा, डायग्राम बनाया, डायग्राम में ये सारे भाग लिख दिए। अब इन भाग का कोई कार्य होगा ना, इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है सेल्स में। तो हम भाग में कार्य होगा बताएंगे। ओके दोस्तों, तो हम भाग एवं कार्य समझने जा रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से भाग एवं कार्य लिख दिए हैं कि इसके भाग और कार्य क्या है। भाग एवं कार्य इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मुझे समझाने में टाइम लगेगा। सो मैंने इसीलिए इसका 1 बाय 1 नाम लिख के और इसके कार्य लिख दिए हैं। मैं समझा रही हूँ आपको। देखिए, बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली मतलब जो मतलब हमने पढ़ी थी बाह्य झिल्ली, उसका कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया को सुरक्षा प्रदान करना। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आप बाहरी लेयर देख रहे हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम बाह्य झिल्ली का होता है। आंतरिक झिल्ली मतलब इनर मेम्ब्रेन, इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली का काम होता है श्वसन क्रियाओं में ये भाग लेती हैं, ठीक। क्रिस्टी का काम क्या होता है, सतह क्षेत्र बढ़ाकर एटीपी का ये निर्माण करती है, निर्माण में सहायता करेगी कि सतह क्षेत्र को ये बढ़ा देगी, और जब एटीपी का निर्माण करना होगा तो उसमें ये सहायता प्रदान करती है। एटीपी का नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल नाम होता है। मैट्रिक्स, इसके अंदर जो छोटे छोटे बिंदु पाए जा रहे थे उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें एंजाइम, डीएनए व राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसी मैट्रिक्स के अंदर जो है आपके डीएनए होंगे, राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। एंजाइम जो भरे होंगे इसमें, फ्लूइड्स इसमें भरे होते हैं इसी मैट्रिक्स में ही। इसके बाद हम डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए क्या करता है, अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। अनुवांशिक मतलब, अनुवांशिकता का मतलब होता है जो उनके पेरेंट्स से मिली हो, उन्हें जो लक्षण मिले होंगे वो अनुवांशिकता जानकारी को संग्रहित करने का काम डीएनए करता है। इसमें राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए तो इसे एक ब्रेन कहा जाता है। एक खुद में ये ब्रेन की तरह काम करता है, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करेगा, ऊर्जा भी उत्पन्न करने में खुद ही सहायता करता है, इसीलिए इसको ब्रेन भी कहा गया है। तो राइबोसोम जो होता है किसका ब्रेन, सेल का ब्रेन कहा गया है इसको। खुद ही सेल में ये एक ऐसा ब्रेन है जो प्रोटीन का निर्माण करेगा राइबोसोम के द्वारा। ऑक्सीसोम, इन्हीं को F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, इन्हीं को ऑक्सीसोम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ऑक्सीसोम आ जाए तो भी आप लिख लेंगे, F1 पार्टिकल करके पूछेगा तो भी आप लिख लेंगे। इनका कार्य क्या होता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण करना ऑक्सीसोम का कार्य होता है। इसके बाद है 9वां नंबर, अगर हम देखें तो इंक्लूजन्स बोलते हैं इसको। इंक्लूजन्स करता क्या है, यहाँ देखिए आपने डायग्राम में बनाया है और लिखा भी है कि इंक्लूजन्स क्या करता है, तो संग्रहित करता है। क्या संग्रहित करता है, वसा, ग्लाइकोजन, स्टार्च
आदि को संचित करेगा। ठीक है, इन पदार्थों को संचित करता है। 10 नंबर है, क्या है, ट्यूबुली। ट्यूबुली क्या करता है, ट्यूबुली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मौजूद बारीक नलिकाओं के संगठन में सहायता करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स होते हैं, जो मैट्रिक्स भरे थे इसमें में मौजूद जो बारीक छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, इनके संगठन में सहायता करेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 11 अंतः झिल्ली स्थान, मतलब ये वाला लास्ट वाला की बात कर रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ना, लास्ट वाले की बात कर रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की। ये करता क्या है, बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच का स्थान। देखिए यहाँ पे जब हमने आपको ट्रिक बताई थी, तो अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच का स्थान, अंतर झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच के स्थान को हम क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो अंतर झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच के स्थान को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो इसी के साथ आपकी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पूरा जो है आपका समाप्त होता है। और मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पूरा समझा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बता दिया, इसकी ट्रिक बता दी, इसके भाग एवं कार्य बता दिए, इनकी खोज किसने की ये भी बता दिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन इसी तरह पूछे जा सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी संरचना सहित वर्णन कीजिए। या इसमें ये पूछ सकता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए का क्या कार्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, ऑक्सीसोम्स कहाँ उपस्थित होते हैं, मैट्रिक्स कहाँ उपस्थित होता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से जो आंसर है वो आप बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। अगर कोई और रह गई हो या कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये चीज़ जो है छूट गई है, मुझे आप दोबारा से समझा दीजिए या बता दीजिए। इसी के साथ हम वीडियो जो है समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम रेडी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे। आज की ये वीडियो समाप्त होती है यहीं पे। धन्यवाद आप सभी को। भारत माता की जय।